A big focus this hour, the Waqf Amendment Bill is likely to be introduced in Lok Sabha today, while opposition parties have demanded that it should be sent to a parliamentary panel for further scrutiny. In the Business Advisory Committee meeting of Lok Sabha, chaired by Speaker Om Birla, the government informed that the bill is likely to be introduced today. In the meeting, leaders from the Congress, the NCP Sharad Pawar faction, the Samajwadi Party and the Trinamool Congress strongly opposed the bill and said it should go to a parliamentary committee. Political reactions have poured in on this story. Let's quickly play them out. Do we have those reactions? Okay, I think we're having some trouble there with those sound bites. But let me quickly join my colleague Kanika Katiyar also, who's joining us now live. Kanika, the Waqf Amendment Bill likely to be introduced in Parliament sometime today amidst opposition by various parties? देखिए उन्हें बिल्कुल साफ तौर पे वक्फ बोर्ड का जो बिल अमेंडमेंट है वो अब से कुछ देर बाद जो है संसदीय दल के नेता किरण रिजिजू जो है वो राज्यसभा में पेश करेंगे और पेश करेंगे। लेकिन वक्फ बिल के अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार जो है ऑपोजिशन पार्टी जो है वो विरोध कर रही है। अब से कुछ देर पहले राज्यसभा में जो ऑपोजिशन के तमाम जो सांसद थे उन्होंने वॉकआउट भी किया है और ऑपोजिशन लगातार ये डिमांड कर रहा है कि पहले वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए, वहां पर चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद सरकार को जो है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश करना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि अपने कुछ देर बाद जो है किरण रिजिजू जो कि संसद के नेता हैं वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है संसद के भीतर पेश करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब जो है पॉलिटिक्स होती नजर आ रही है। साफ तौर पे जो ऑपोजिशन के लीडर हैं वो इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो तानाशाही वाला रवैया रख रही है। जब से सरकार बनी है बीजेपी की तब से कोई भी चीजें जो है वो विपक्ष से पूछकर नहीं होती, यानी कि आमतौर पे पहले सलाह मशवरा करना चाहिए, उसके बाद इस चीज को लेकर आना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है ऑपोजिशन लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या बीजेपी ने अपने सहयोगी दल एनडीए में जेडीयू और टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसी पार्टी जो कि रीजनल पार्टीज है जिनका वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक भी है, अल्पसंख्यक वोट बैंक भी है, क्या उनसे सलाह मशवरा करी है इस अमेंडमेंट को लेकर? तो ऑपोजिशन साफ तौर पे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो बिल लाया जा रहा है उसके खिलाफ जो है आवाज खड़ी कर रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो या कांग्रेस पार्टी हो। बल्कि हमारे सूत्रों का कहना है उदय कि कांग्रेस पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि ड्राफ्ट कौन सा पेश होगा, उसके बाद जो है एनडीए के जो सहयोगी दल है चाहे वो टीडीपी हो या फिर जेडीयू हो, उनका इस पूरे मामले पे क्या रुख होगा। उसके बाद कांग्रेस क्या करेगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जो है अपना स्टैंड क्लियर करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है इस मामले को लेकर वो अभी से ही अपना स्टैंड क्लियर करे ताकि विपक्ष से ऊपर ही सवाल खड़े हों कि मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की जा रही है। लेकिन साफ तौर पे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है अब सियासत शुरू हो चुकी है। सरकार तैयारी कर चुकी है बिल पेश करने की, अमेंडमेंट बिल लाने की। वही ऑपोजिशन जो है वो लगातार इस पूरे मामले पे ये कह रहा है कि सरकार एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करवाकर पोलराइजेशन करवाकर वोट बैंक को आसारना चाहती है। इसीलिए इस तरह के बिल जो है वो लाए जा रहे हैं और जिस तरह से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लाया जा रहा है जिसमें 40 संशोधन किए जा रहे हैं, उसको लेकर अब ऑपोजिशन जो है वो बीजेपी पे हमलावर भी है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.